बच्चों के समर कैंप्स हैं तो अभी 10 बजे इब्राहिम की छुट्टी हो जाती है, स्कूल की आ जाता है और फिर ये नाश्ता तो नहीं करके जाता। अभी आया है, इसने अपने लिए नूडल्स रखे हैं क्योंकि मेरा कोई मूड ही नहीं हो रहा था। मुझे खुद इतनी शदीद भूख लग गई है। मैं उसको कह रही थी कि मैं भी तुम्हें थोड़ी देर तक पराठा बना के देती हूँ, लेकिन उसने कहा मैं नूडल्स बनाता हूँ। तो मैं भी अपने लिए, मुझे हो रही है बड़ी मज़ेदार सी किसी चीज़ की क्रेविंग, और किस चीज़ की हो रही है वो मैं बताती हूँ, बनाती भी हूँ। ये हैं आम पड़े हुए और इनको देख के ना मुझे क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, आप में से कभी किसी ने रोटी के साथ आम खाया है? मेरे अब्बू खाते थे और वैसे बहुत मज़े के लगते हैं। ये भी वॉश नहीं हुए हुए, तो अभी इनको मैं वॉश भी करती हूँ। और मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं इनको कैसे, बस किसी तरीके से खाने का दिल कर रहा है। तो चले, अभी थोड़ी सी देर के लिए सरप्राइज़ है, बस मैं जैसे ही बनाती हूँ फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या बनाने का दिल कर रहा है और जल्दी से बन भी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, तो इस वक्त सुबह का टाइम है और आजकल बच्चों के समर कैंप चल रहे हैं, सभी बच्चों के हो रहे होंगे। और बस तो इब्राहिम क्या करता है कि सुबह जब जाता है ना तो वो नाश्ता नहीं करके जाता, क्योंकि 6:45 तो इनका स्कूल 6:45 पे स्कूल का टाइम होता है। तो फिर 10 बजे तक आ जाता है, 10:15 तक। तो फिर उस वक्त आके नाश्ता करता है। तो अभी मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने इसे कहा कि थोड़ा सा वेट करो। इसने कहा मैं नूडल्स रख लेता हूँ अपने लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं भी आ गई किचन में और मुझे इतनी कोई शदीद भूख लग रही थी, लेकिन मैं काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि ना जैम मज़ेदार सा बना के खाऊं। और मौसम भी कितना हसीन हो गया है, जून में इतनी शदीद किस्म की बारिश और इतना ठंडा मौसम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जैम खाने को दिल कर रहा था। अच्छा, जैम ग्रॉसरी में नहीं आता क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं, और अगर कभी आता था तो वो फिर पड़े पड़े या तो लास्ट में डिस्कार्ड कर दिया जाता। मुझे पसंद है लेकिन अब इतना भी नहीं कि मैं रोज़ नाश्ते में जैम खाऊं। वो कभी कभी होता है कि हाँ, स्लाइस के ऊपर जैम लगा के, या बटर बटर एक स्लाइस के ऊपर और एक पे जैम लगा के ना, वो बड़ा मज़े का लगता है। या वैसे ही या जब मैं बीमार होती हूँ, मुझे बुखार हो, तो फिर जब नाश्ते में मेरा दिल करता है कि मैं जैम खाऊं। तो आज वैसे ही दिल चाह रहा था, तो फिर आम तो रखे हुए थे, मैंने सोचा मैंगो जैम बना लेती हूँ। आम मैंने ले लिया, एक लार्ज साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का था, उसको छील लिया है। पैन में ही मैंने डायरेक्ट ही चीनी भी डाल दी है 1/2 कप, और ना इसमें लेमन जूस डाला है 1.5 टेबल स्पून। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप 1 टेबल स्पून डाल लें। मुझे थोड़ा कम चीनी, यानी कि चीनी को मैंने मीडियम रखा है, और थोड़ा सा टेंगी इफेक्ट देने के लिए ना मैंने उसमें हल्की सी खटास के लिए थोड़ा सा लाइम जूस ज़्यादा ऐड किया है। तो बड़ा मज़े का, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस बच्चे ने बिल्कुल भी मेरा इंतज़ार नहीं किया। मैं अभी अपना नाश्ता बना रही हूँ और इसने खाना भी शुरू कर दिया है। चलो चलो खाओ, शाबाश। ये मोबाइल बंद कर दो, साथ मोबाइल क्यों देख रहे हो? बंद करो इसको। खाना खाते हुए ये चीज़ें ना देखा करो, पीछे कर दो। चार्जिंग पे भी लगा हुआ है और फिर भी। शाबाश, गुड बॉय। चलो खाओ। अच्छा, जैम को ना मीडियम लो फ्लेम पे पकाते जाना है, चम्मच चलाना है। मैंने, आपने देखा है कि मैंने ना उसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, मैंने थोड़ा सा चंकी सा छोड़ा था। और अब पकते पकते ना अभी भी बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने करके छोड़ दिया है। और साथ ही मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। चाय मैं आज चीनी के बगैर ही बनाऊँगी, क्योंकि जैम भी है तो फिर डबल डबल मीठा हो जाएगा, इसलिए चीनी चाय में नहीं डालूँगी। मैंने तो इब्राहिम को भी कहा था कि मैं मज़ेदार सा जैम बना रही हूँ तो ब्रेड के ऊपर लगा के खा लो, लेकिन उसे पसंद ही नहीं है। उसे ब्रेड भी इतने शौक से नहीं खाता, तो उसको पराठा ये इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैम फिर बिल्कुल ही नहीं। उसने कहा मैं तो खाता ही नहीं हूँ, आपको पता है। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, अपने नूडल्स ही खा लो। अच्छा, चाय रख दी। ये देखें जैम की अभी जो है ना, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जैम तैयार है। और इतना फ़ायदा होता है ना, मतलब आपको जब दिल चाहे, मौसम का जो भी फल हो, जिस फल का भी आपका दिल करे ना बनाने का, आप थोड़ा सा जैम बना लें, छोटी सी बॉटल। अगर तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ज़्यादा बना लें। अब मेरे घर में ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा, मुझे पता है कि मैंने ही थोड़ा खाना है और उसके बाद इतना ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाया। ये देखिए, मैंने इसके अंदर प्लेट में डाल के देखा तो वो स्टे नहीं कर रहा था, गिर रहा था, तो इसका मतलब ये था कि ये भी तैयार नहीं हुआ जैम। फिर इस तरीके से अगर आप डाल के इसको प्लेट को करें और स्टे कर जाए तो आपका जैम तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है। तो बस थोड़ा सा जैम तो अभी इसमें से मैं निकालूंगी खाने के लिए, और फिर बाकी जब ये
कंप्लीट ठंडा हो जाएगा ना तो तब मैं फिर इसको बॉटल में डाल के रखूँगी। थोड़ा सा स्लाइस को भी सिंपल तवे के ऊपर रख कर टोस्ट कर लूँगी, कोई ऑयल घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊँगी और ये बन जाएगा। मैं एक बात सोच रही थी कि ना अक्सर हम ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ना उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एफ़र्ट्स नहीं करते, बस अल्लाह ताला की तरफ देख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आप ये कर दें वो कर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह ताला की ज़ात करती है, लेकिन ये भी अल्लाह ही कहता है कि आप पहले ख़ुद हाथ पाँव चलाएँ और फिर तवक्कल करें। तो हम हाथ पाँव चलाने की तो आदत ही नहीं होती, हम बस तवक्कल पे ही और यही कहते हैं कि बस अल्लाह ने करना था, अल्लाह ने ही नहीं किया और ये ऐसे हो गया, हमारे नसीब में ही नहीं था। मतलब मेहनत नहीं करेंगे, खुद हाथ पाँव नहीं चलाएंगे। अभी अगर मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था जैम खाने को, लेकिन मैं खुद एफ़र्ट्स ही ना करती और उठ के बनाती ही ना, तो फिर मेरी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी अभी जो है ना, जो क्रेविंग थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती थी। तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ी। चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई थी, नेमतें, उन्हीं को इस्तेमाल में ला के तो मैंने अपने लिए जैम बना लिया। तो अपने वो जो मुहावरा है ना कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती, यानी कि आपको जन्नत हासिल करने के लिए मरना पड़ेगा, मरेंगे तो ही जन्नत मिलेगी और अच्छे अमाल ज़ाहिर है वही आपको जन्नत दिलाएंगे। तो ये खाली सोचों से या बैठ के ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाने से या प्लानिंग करने से कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हासिल होता। जिन लोगों के पास अगर कोई चीज़ है या कुछ है ना, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत से उन चीज़ों को हासिल किया है, उनके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है और जो देखने वाले होते हैं ना, उनको लगता है कि ये चीज़ें कोई बहुत आसानी से इनको मिल गई हैं और ये कोई मेहनत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ती है। जब तक आप हाथ पाँव नहीं चलाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये कुदरत का कानून है, ठीक है। आपने या तो कहीं और मेहनत की होती है और दूसरी जगह आप कामयाब हो जाते हैं, अगर उस जगह पे आप नाकाम होते भी हैं ना, तो उस मेहनत का सिला आपको किसी और जगह मिल जाता है। ऐसा होता नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया करे या आपको ज़िंदगी में बिल्कुल ही नाकाम छोड़ दें। हाँ, ये शर्त है कि आपने अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी होती है, आपने मेहनत करनी होती है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश लाजमी करनी होती है। ये एक मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं होना होता, मायूस नहीं होना होता। हम बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर देखें, अगर आप गिर जाएं नॉर्मली तो क्या आप उठ के खड़े नहीं होंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे ज़मीन पे। तो इसी तरह से इस एग्ज़ाम्पल को अपनी लाइफ में भी आप लेके चलें कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो दोबारा से उठें, खड़े हों, चलें, यानी कि दोबारा से अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करें और फिर उन चीज़ों तक पहुँचें, उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। अपने दिलों में से ना हसद, कीना और बुग़्ज़ को निकाल दें, जो कि हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा है, इर्द गिर्द इतना देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो है ना, मुझे हमेशा एक जो शिकायत रहती है वो मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पे ख़वातीन से, जो कि मतलब कल ही मैं एक वीडियो के कमेंट्स देख रही थी कि इतने बुरे, इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतने, मैं सोच रही थी कि इन लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती कहाँ से हैं और कैसे ये फिर वो अल्फाज जो है ना वो किसी को भी कह देते हैं लोग या कमेंट में उनका इजहार कर देते हैं। ये मैं किसी की वीडियो की बात कर रही हूँ और ये कल ही मैंने देखा, तो लिटरली मुझे इतना अफसोस हुआ था कि कितना टाइम इतनी नेगेटिव चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं, टो में रहते हैं दूसरों की। और कि अच्छा, अगर जो बात आपको कोई बता रहा है तो ठीक है, आप यकीन कर लें, नहीं करना, नहीं देखना तो आप उसकी वीडियो ही ना देखें। फिर क्या ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करने की और ये बताने की नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं। तो खैर, ये बहस ऐसी है कि मेरा ख़्याल है कि शायद ये खाली बहस ही है, क्योंकि जिसने जो करना होता है वो करना होता है। लेकिन आप जितना पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे ना, अपने दिमाग से नेगेटिव चीज़ों को निकालेंगे, तो इतने ही आप ख़ुद भी खुश रहेंगे और लोगों को भी हर्ट ना ही करें। अच्छा, तो खैर, इतना मज़ेदार नाश्ता, कसम से इतना मज़ा आ गया था। अभी ताज़ा जैम बना के और चाय के साथ इसको मैंने एंजॉय किया है।
फीकी चाय थी और स्लाइस जो थे वो जैम वाले थे। मैंने 2 पे लगाया था इब्राहिम के लिए कि शायद ये खा ही लेगा, लेकिन उसने नहीं खाया, तो फिर दोनों जो है ना मैंने खुद ही खाए। और मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है, जो बाज़ार का जैसे बहुत ज़्यादा मीठा होता है वैसा नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ही अपने हिसाब से मीठे को एडजस्ट किया था, तो बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये वाला जैम ठंडा हो गया तो इस बॉटल के अंदर मैंने इसको डाल के रख दिया है। और अब 3 हफ़्ते के लिए, तो आप इसको 2 से 3 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर इसको फ्रीज़र में रख दें अगर बच जाए तो। अच्छा, ये कुछ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने फ़ेसबुक इंस्टाग्राम के लिए शूट की थी और रील्स की फॉर्म में थी। तो जो मेरी ऑडियंस मेरी लॉन्ग वीडियो देखती है, थोड़ा सा तो देखने में आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि ये दूसरे मोड में रिकॉर्ड की हुई थी। मैंने सोचा ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 4 कप मैदा। मेरे पास जो मैदा है ना बिल्कुल साफ़ है, इसलिए इसको मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैदे को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, बाहर रखती नहीं हूँ। 1/2 कप इसके अंदर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, 1 ईस्ट का पैकेट डाला है, 1 टेबल स्पून चीनी डाली है और 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। पहले इसको ड्राई ऐसे ही मिक्स कर लूँगी ताकि सारा ऑयल जो है ना वो मैदे के अंदर अच्छी तरह से उसकी तकसीम हो जाए। फिर मैंने दूध गर्म किया है, 1/2 कप दूध लिया है, 1/2 कप पानी इसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। अच्छा, अगर ऊपर भी आपको ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा फिर हल्का सा पानी आप गर्म करके इस्तेमाल कर ले। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लगेगा। फिर मैंने इसको डो को अच्छी तरह से गूंदा है तकरीबन 5 मिनट, और इसको रेस्ट के लिए ऑयल लगा कर रख दी। यहाँ 1/2 केजी कीमा ले लिया, बीफ का कीमा है। और बच्चों को ना बीफ लाजमी खिलाएं, इसमें होता है B12 जो कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अक्सर घरों में ये शिकायत होती है कि बच्चे गोश्त नहीं खाते, तो उन्हें ज़रा डिफरेंट तरीक़ों से गोश्त खिलाएं। अच्छा, कीमा मैंने 1 लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून डाल के नमक डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। अपने ही पानी में कीमा गल जाएगा। अच्छा, देख लें यहाँ पर मैंने ऑयल नहीं डाला क्योंकि कीमे के अंदर फैट होता है। 2 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल लें। मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे पेस्ट, तो मैंने वो डाला है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको दिखाएंगे ना, ये मिक्स्ड हर्ब्स है जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। रोज़मेरी है, थोड़ी सी स्टिक्स उसकी भी डाली हैं। कुटी हुई काली मिर्चें, पाउडर नहीं डालनी, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। फिर उनको मिक्स किया। 1 शिमला मिर्च थी लार्ज साइज़ की और 1 ही लार्ज साइज़ का प्याज था जिनको मैंने चॉप कर लिया था, वो भी डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट में क्रीम का 1 पूरा पैकेट मैंने डाला है और चूल्हे को बंद कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस ये हमारा जो कीमा है ना तैयार हो गया। यहाँ डो भी राइज़ हो गई है 1 घंटे में। मैंने इसके इक्वल साइज़ के 6 पेड़े बना लिए हैं और इस तरीके से रोटी को बेल के डाल के फिर इसके अंदर फिलिंग डाल लेनी है। और 1 चीज़ स्लाइस, मोज़रेला चीज़ का स्लाइस मैंने रख दिया है। अगर श्रेडेड चीज़ है तो वो डाल दें, फिर स्ट्रिंग्स अच्छे से बनेंगे। मेरे पास श्रेडेड नहीं थी, मैंने चीज़ स्लाइस ही डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर पेड़े को इस तरह से बेकिंग ट्रे में ग्रीस करके ऑयल के साथ मैंने रख दिया। फिर इसके ऊपर ये जो सारा प्रोसीजर आपको दिखाया है ना डिज़ाइनिंग का, वो करके अब इसको ओवन को प्री हीट किया 10 मिनट के लिए और 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ इसको मैंने बेक कर लिया है। जैसे ही गरम गरम ब्रेड बाहर आएगी, इसके ऊपर मेल्टेड बटर या घी लगा देना है, जिससे कि ब्रेड की जो एक शाइन और लुक है ना वो टोटली चेंज हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और ये मज़ेदार सी मिन्स ब्रेड तैयार है। जैसे चाहें एंजॉय करें, जैसे आपका दिल करे इसको खाएं पिएं और मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों से बेटी की फरमाइश थी कि बोलोनीज़ पास्ता बनाएं, तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इटालियन बोलोनीज़ पास्ता बन रहा है। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। फिर इसमें 1/2 केजी कीमा डाला है, थोड़ा सा उसकी भुनाई की है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाल दिया। फिर नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1 टीस्पून और इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। बीफ का कीमा है और ये बीफ के कीमे में ही बनता है। कीमे का अपना पानी खुश्क हो गया तो इसमें 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए, मैंने इनको रफली चॉप करके डाला है। चॉपर में चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर प्याज बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, तो बस ऐसे ही रफली चॉप करके डाल देने हैं। थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हुए तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। ये टमाटर जो मेरे पास है ना तकरीबन 7 से 8 अदद ब्लेंड हुए हुए फ्रोज़न थे, तो अब इसमें पानी इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि डीप फ्रॉस्ट किए हैं। आप फ्रेश पीस के डाल सकते हैं टमाटर। टोमेटो पेस्ट का टिन है तो फिर उसमें से आप 5 से 6 टेबल स्पून डाल दें और 2 से 3 टमाटर डाल दें। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो, 1/2 टेबल स्पून बेसल लीव, 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून चीनी डाली है और पेपरिका 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें वोस्टरशायर सॉस का डाला है और 1 टेबल स्पून ही एप्पल साइडर विनेगर। इसको हल्की आंच पे पकने दिया है मैंने और पानी इसमें ज़्यादा था तो ये अच्छे से पक गया। अच्छा,
फिर जब ये पक गया था ना तो इसमें हाफ़ कप मैंने दूध का भी ऐड कर दिया था और इसको अब बिल्कुल ड्राई कर दिया जो अब आपको मैं दिखा रही हूँ। स्पैगेटीज़ बॉयल की हैं, उनमें मैंने ऑयल मिक्स किया और फिर बेसिल लीव डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, बिल्कुल खाली खाली स्पैगेटीज़ ताकि ना लगे। और ये हमारा जो बोलोनीज़ है ना वो तैयार है। लास्ट में हल्का सा मैंने बेसिल लीव स्प्रिंकल किया, अगर फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप भी ड्राइड ही स्प्रिंकल कर दें। और ज़बरदस्त था हमारा बोलोनीज़ तैयार है। टेस्ट टेस्ट की बारी आती है, अपनी बनाई हुई चीज़ों को पहले खुद ट्राई करें और फिर दूसरों को खिलाएं। आज मैंने डिनर में बनाया है बाल्टी गोश्त, और बाल्टी गोश्त बहुत मज़े का बनता है। बहुत ही सिंपल सादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको तरद्दुद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्लो फ्लेम पे पकता है और इसका ओरिजिन बता दूं, बल्तिस्तान है, पहाड़ी इलाकों की रेसिपी है और बर्मिंघम में बहुत फेमस है मीरपुरी कम्युनिटी की वजह से। और तकरीबन ये 1970 से ऑनवर्ड्स जो है वहाँ पर ये डिश फिर बहुत फेमस है बाल्टी गोश्त। तो चले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और ना ही कई बहुत मसालों से भरपूर है, आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। बोनलेस मीट लेना है, चाहे बीफ ले लें या मटन ले लें। मैंने कुकिंग ऑयल लिया, उसमें डाल दिया, फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला है। और मेरे पास चूँकि 1.5 kg है या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैंने इसमें 2.5 से 3 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक के डाल दिए। फिर यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के और थोड़ी सी ऊपर भी मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। पाउडर नहीं डालनी, आपने कुटी हुई डालनी है, यानी कि खुद पीस के डालें, फ्रेश काली मिर्चों को पीस के इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसका नाम बाल्टी क्यों है? इस तरह का स्टील का बर्तन बाल्टी की शेप का होता था जिसमें कि ये मीट पकता था स्लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून भर के। तो बस यही इसके मसाले हैं, ये डाल के अब पानी नहीं डाला, गोश्त अपने पानी में गल जाएगा। बोटियाँ छोटी छोटी हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्की आंच पे इसको मैं 1 घंटे के लिए, 1 से सवा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। कुकर में भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कढ़ाई में ही बना रही हूँ। अच्छा, अब जो गोश्त का अपना पानी था वो सारा ड्राई हो गया, ऑयल उसका निकल आया और गोश्त गल चुका है। मैंने इसको देख लिया था कि बोटी को गोश्त गल चुका है। फिर इसके अंदर मैंने डाले तकरीबन मीडियम साइज़ के 8 से 9 अदर टमाटर छिलका उतार कर, और फिर दोबारा से ढक्कन ढाँप दिया था। टमाटर सारे बिल्कुल मैश हो गए, गल गए। छिलका लाजमी उतारिएगा, उसकी अच्छी फाइन सी इस तरह की ग्रेवी जैसी आपको नज़र आ रही है ना, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में भी ना ये बाल्टी गोश्त यहाँ पर मिलता है और बड़े मज़े से लोग इसको खाते हैं। लास्ट में कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर लाजमी जाएगा। जैसे कढ़ाई के ऊपर हरा धनिया नहीं जाता, लेकिन ये बाल्टी गोश्त है, इसके ऊपर आपने हरा धनिया हरी मिर्चें डालनी है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा बाल्टी गोश्त तैयार हो गया है। और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी से बनता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ये इसका ओरिजिन ही पहाड़ी इलाके हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह इसमें नहीं जाते और बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।